नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य की दुनिया में जिसे जानने के बाद आप कभी भी नवरात्रि को सिर्फ त्योहार के रूप में नहीं देखेंगे। हम जानेंगे नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है और क्यों हर देवी भक्ति में इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें वो अद्भुत रहस्य जो आपके मन और आत्मा को झकझोर देगा। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नवरात्र। हिंदू धर्म में इसे विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह देवी शक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। प्रत्येक दिन देवी का अलग रूप, अलग शक्ति और अलग संदेश दर्शाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब असुर महिषासुर ने संसार में अत्याचार फैलाया तो देवी दुर्गा ने उसकी संहार यात्रा में प्रकट होकर उसे परास्त किया। इस युद्ध की अवधि को 9 दिन और 9 रात माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है। विभिन्न प्रांतों में नवरात्रि का स्वरूप अलग अलग मनाया जाता है, जैसे गुजरात में गरबा और डांडिया, बंगाल में दुर्गा पूजा और कर्नाटक में चंडी उत्सव। यह दिखाता है कि नवरात्रि का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। शक्ति की पहचान। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि हमें यह समझाती है कि आध्यात्मिक जीवन में नकारात्मक शक्तियों का संहार करना जरूरी है। हर दिन देवी का रूप हमें जीवन के किसी पहलू में शक्ति और जागरूकता सिखाता है, जैसे पहले दिन शैलपुत्री, साहस और दृढ़ता, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, संयम और तपस्या, तीसरे दिन चंद्रघंटा, शांति और शौर्य, और इसी तरह 9वें दिन सिद्धदात्री, पूर्णता और मोक्ष। रंगों का भी विशेष महत्व है। हर दिन देवी के रूप के अनुसार अलग रंग धारण करना ऊर्जा के संतुलन और आध्यात्मिक शुद्धि का संकेत है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि धार्मिक विज्ञान का हिस्सा है। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है, यह मन, आत्मा और शरीर की शुद्धि का अवसर भी है। साधना, उपवास और ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं और अंतरात्मा की शक्ति को जागृत करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 रूपों का रहस्य क्या है। शैलपुत्री माता, प्रकृति और स्थिरता की देवी। ब्रह्मचारिणी माता, ज्ञान और संयम की देवी। चंद्रघंटा माता, साहस और साहसिक ऊर्जा की देवी। कुष्मांडा माता, सृजन शक्ति की देवी। स्कंद माता, मातृत्व और पालन पोषण की देवी। कात्यायनी माता, संघर्ष और जीत की देवी। कालरात्रि माता, अंधकार और भय का नाश करने वाली देवी। महागौरी माता, शुद्धता और करुणा की देवी। सिद्धदात्री माता, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी। कहते हैं दोस्तों, आत्मा की शुद्धि। नवरात्रि के दौरान उपवास और साधना हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से शुद्ध करते हैं। यह न केवल देवी के प्रति भक्ति है बल्कि आत्मा की यात्रा का हिस्सा भी है। जैसा कि महिषासुर का संहार देवी ने किया, हम भी अपने जीवन में अहंकार, क्रोध, आलस्य और लोभ जैसी नकारात्मक शक्तियों का संहार करें। यही नवरात्रि का असली रहस्य है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर देवी की शक्ति विद्यमान है। जब हम उसका सम्मान करते हैं और साधना करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और शांति आती है। नवरात्रि न केवल धार्मिक त्यौहार है बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता भी बढ़ाता है। लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं, भजन गाते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। स्वास्थ्य और मानसिक लाभ के हिसाब से अगर हम देखें तो उपवास और ध्यान शरीर के लिए भी लाभकारी है। यह डिटॉक्सिफिकेशन और मानसिक शांति प्रदान करता है। धार्मिक रहस्य के साथ वैज्ञानिक लाभ भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, नवरात्रि केवल 9 दिन की पूजा नहीं, यह है आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मा की शुद्धि और नकारात्मक शक्तियों का नाश। इस नवरात्रि जब आप माता के 9 रूपों की पूजा करेंगे, सिर्फ देवी को ही नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति और ऊर्जा को भी जागृत करें। आइए इस पर्व का महत्व समझें और इसे सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन की सीख मानकर मनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप नवरात्रि में कौन सा रूप सबसे ज़्यादा पूजते हैं और क्यों। यूनिक ब्लॉगर के साथ बने रहिए, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए, ज्ञान और रहस्य से भरा हुआ। जय माता दी।